ये पटना साहब बीजेपी का नहीं है। पटना साहब इस देश के ओबीसी का, जन पिछड़े का, दलित का, गरीब का और देश बचाने वालों के लोगों का है। ये बीजेपी की धारणा गलत है और इस धारणा को इस बार खत्म करेंगे हम सब लोग मिलकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोकसभा का चुनाव के दौर से बिहार गुजर रहा है। ऐसे में जो नेता हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व सांसद पप्पू यादव पटना साहिब से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत, उनके समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गए थे। लोगों से अपील कर रहे थे कि अंशुल अभिजीत को जिताइए और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए। पप्पू यादव ने वहां से मीडिया से बातचीत करने के दौरान में कहा कि जो आरक्षण है, दलितों का जो आरक्षण है, उसे साजिश के तहत खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि अंशुल अभिजीत यहां से चुनाव जीतेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का, आप सुनिए इस वीडियो में। ये पटना साहब बीजेपी का नहीं है। पटना साहब इस देश के ओबीसी का, जन पिछड़े का, दलित का, गरीब का और देश बचाने वालों के लोगों का है। ये बीजेपी की धारणा गलत है और इस धारणा को इस बार खत्म करेंगे हम सब लोग मिलकर। मीरा कुमार जी हम लोगों के परिवार के हिस्से और हमें प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए हम पाटलिपुत्रा के भी सारे साथी सीनियर लीडर यहाँ हैं। हम लोग किसी को देख करके नहीं, हम लोग देश बचाने के लिए आज पाटलिपुत्रा और पटना साहब के सारे नेता हम लोगों के बीच यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। संकल्प के साथ आज से हम लोग लड़ने की तैयारी कर लिए और हम लोग आगे पांचवें चरण शहर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और इंडिया गठबंधन की जो चिंता है वो 2024 है, वो 25 नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी है इस देश के लोकतंत्र, संविधान, संस्कृति, इंसानियत और गरीबों के अधिकार को बचाने की, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के अस्तित्व को और दलितों के अस्तित्व को बचाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर की जो गहरी चिंता थी संविधान को लेकर, दलितों को लेकर के राइट, अधिकार रहना चाहिए, और जिसके चलते उस वक्त भी हुआ था कि एसटी एससी का जो रिजर्वेशन सीट है उस पर वोट डालने का अधिकार एसटी एससी को। चलिए वो ब्रॉड था, वो ठीक था, सबको मिले। अब दूसरे तरीके से लोग बैग दरवाजे से, अरे भाई आप शादी करा करके किसी को टिकट दे तो एसटी एससी कैसे होगा? हमको जरा बताइए कैसे? अशोक चौधरी साहब हमारे भाई हैं, चिराग पासवान जी मेरे भाई हैं, कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं एसटी एससी को? बस आपकी बच्ची होनी चाहिए, शादी कहीं हो, मेरा बेटा होना चाहिए, शादी कहीं हो। तो यही तो गंभीर चिंता थी। एक था संविधान को लेकर और एक था इस हिंदुस्तान के एसटी एससी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अस्तित्व को लेकर, जो पप्पू यादव की शुरू से चिंता। और हिंदुस्तान में शहादत देने वाली वो परिवार जो राहुल गांधी जी आज बोल रहे हैं, संविधान, लोकतंत्र, किसान, आज उसकी चिंता है। आज जो ये साथी हैं हम लोग के, जो नेता और ये वो सीनियर लीडर किया बरेली से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो साख है वह दाव पे लगी। ये ऐसी है, कौन कौन लोग हैं, आप कहां से आए? राहुल गांधी जी 4 लाख से और रायबरेली राहुल गांधी जी को पीएम और उत्तर प्रदेश पीएम स्वीकार कर चुके हैं। और अहंकार की रानी के खिलाफ जो जंग है जनता का, वो हार चुकी। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव चुनाव मैदान में, आपको अच्छी बात है। चुनौती बड़ी है आप जिस तरीके से भैया, चुनौती तो रहेगी। जब सामने सामने चुनौती है तो चुनौती को स्वीकार करना ही ना। जनता मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं कि 2024 के लिए मिश्रा जी कुछ वोट दे। हिना साहब को लेकर कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने पहले भी कहा कि हिना साहब बिल्कुल स्वतंत्र लड़ रही हैं, उनको पूरा अधिकार है, हम लोग का पूरा समर्थन है। वो उनको वहां सभी जाति का मिल रहा है।
तो निश्चित रूप से वो निर्दलीय हैं। वो रहेंगे, कहाँ रहेंगे, वो उनका अधिकार है। हम परिवार के तरह खड़े हैं उनके अधिकार में। कल वो कौन सा निर्णय लेंगे वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। हिना साहब चूंकि साबुद्दीन साहब से व्यक्तिगत रिश्ता था और आजीवन उसके सेंटीमेंट के साथ हैं, सभी जाति के लोग दे रहे हैं उनको वोट, इसलिए वो निर्दलीय है, वो किसी पार्टी के नहीं। नफरत महसूस करूंगा तो सिवान जाऊंगा। हमारे सारे वर्कर चले गए हैं और हमारे जो वर्कर बचे हैं वो हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी, चांद जी, हमारे छात्र लीडर बनी सी लोग सीमांत कल के बाद जाएंगे। प्रधानमंत्री पुरी में रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं संदीप पात्रा के समर्थन में पुरी में। हमको तो समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी जितना रोड शो करेंगे उतना चुनाव हारेंगे।